बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलने वाला कश्मीरी प्लाज़ो। ये सिर्फ जितना आम प्लाज़ो यानी कि या शलवार ट्राउज़र कैपरी आम फैब्रिक में 2.5 मीटर में या 2.25 में बनता है, तो उतने में ही आज हम कश्मीरी प्लाज़ो बना के तैयार करेंगे। तो चलो फिर प्लाज़ो की कटिंग शुरू करते हैं। तकरीबन विड्थ है हमारे पास 20 इंचेस। ये हमारे प्लाज़ो का सेंटर है। और अब हम इसकी लेंगे लंबाई आपको जितनी चाहिए होगी उस हिसाब से लीजिएगा। मैंने 37 पे एक निशान लगाया और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के वहाँ पे निशान लगा दिए है, फोल्डिंग के लिए है। और यहाँ से जो हमारा 37 का इसको हमने सीधा कर लिया है। इस तरह से आपने इंची टेप को रख के सेंटर कर लेना है प्लाज़ो का। और यहाँ पे लगाएंगे हम एक निशान, चाहे आप प्रेस करके यहाँ निशान बना लें या आप चाक के साथ निशान लगा लें। यहाँ आपका जहाँ पे घुटना होगा जितना वहाँ एक निशान लगाएंगे। घुटना यहाँ पे हमारा 20 इंचेस था और मैंने 2 इंच ऊपर रख के लगाया, यानी 18 इंच पे एक निशान लगाया है। और जो निशान हमने सेंटर में लगाया था उसके इर्द गिर्द 4-4 इंच का निशान हमने एक और बना लिया है। यहाँ पे हमारे प्लेट्स आएंगे। सेम इसी मेथड के साथ ऊपर भी हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये बहुत ही आसान प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग है। इंशाल्लाह तमाम बिगिनर्स मैंने भी आसानी के साथ इस प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगी। तो इन निशानों को हमने आपस में इस तरह से मिला दिया है। नीचे वाली साइड से भी इस निशान को इस तरह से सीधा कर दिया है। और अब इसके बाद एक एक निशान अब हम और लगाएंगे मज़ीद अंदर वाली साइड पे रखते हुए। ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये तीनों साइडों पे लगाएंगे, यानी अंदर वाली साइड पे आधे इंच के मार्जिन पे ये हमारी सिलाई का मार्जिन होगा। यानी टोटल हमने ये 8 इंच का फैब्रिक यहाँ से मेजर किया था, इसमें से 7 रह जाएगा जब हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। अंदर वाली साइड से एक्स्ट्रा हमने 7 कट किया है। एक यानी इंच जो 8वां था वो हमारी सिलाई के लिए होगा। इस तरह से फैब्रिक को हमने कट कर दिए हैं। 2 ये मेरे पास पांचे थे फ्रंट के पार्ट, यानी कि इनको इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्डिंग का रख के नीचे वाली साइड से भी हमने कट कर दिया है। एक पांचे को अलग करेंगे, यानी कि दोनों को सेपरेट कर देंगे सेंटर से कट करते हुए। यहाँ से फोल्डिंग साइड थी ना, इस वजह से अलग अलग कर देंगे इन दोनों को। और एक को उठा के साइड पे करेंगे, दूसरे को इस तरह से सिलाई लगा देंगे यहाँ मशीन पे चल के। और उससे पहले मैं बताऊँ, यहाँ सेंटर बनाते हुए ना इस प्लेट को हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से हमारी ना यहाँ प्लेट अच्छे से जम जाएगी। और बाकी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले मशीन के ऊपर आ चुके हैं हम। इस तरह से हमने सीधा कर लेना है सेंटर बना के। ये जो निशान है ना, ये यहाँ से अब हम सिलाई को शुरू करेंगे। ट्रेंडिंग में जा रहा है, ये इंस्टाग्राम का आउटफिट है। आप ज़रूर बनाइएगा इसको, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके साथ शर्ट भी शॉर्ट होगी और ये भी होगा। इसके साथ लेस अटैच करेंगे आप, फैंसी या जो कि मिल्की लेस होती है कोई भी अटैच कर सकती हैं। सिलाई हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। ये हमारा प्लेट का सेंटर है। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह जो हमने ऊपर पहले सिलाई लगाई है ना उसके साथ प्लेट का सेंटर मिला लिया है। सीधा करेंगे यहाँ पे और नीचे वाली साइड से भी हम प्लेट्स को सेट करेंगे। फिर हम यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। ये जो हमने 4-4 इंच के मार्जिन पे निशान लगाए थे उनको इस तरह से प्लेट्स की शक्ल देंगे। प्रेस करेंगे इस तरह, आपने बैलेंस करते हुए प्रेस कर लेना है ताकि ये प्लेट्स अच्छी तरह से यहाँ पे जम जाएं। जब हम इसके ऊपर लेस वगैरह लगाएं ना तो वहाँ क्रीज लाइन बनी हुई होगी, हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह से प्लेट्स हमारे जम चुके हैं। अब चलते हैं मशीन पे। और उससे पहले मैंने ये ली है 0 साइज़ की मिल्की लेस। इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे। आप इसकी बजाय फैंसी लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से लेस को अंदर रखेंगे इस तरह से। ट्राउज़र की ये सीधी साइड है और लेस की भी सीधी साइड है। इस तरह से हमने जो कट की हुई लेस थी वो साइड ऊपर कर ली है थोड़ी सी, ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। लेस और प्लाज़ो को इस तरह से सेट करते हुए सिलाई चला लेंगे। इक्वल ही आपने लेस और फैब्रिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों कपड़ों में से या लेस में से किसी चीज़ को भी नहीं खींचना। अगर आप खींच के सिलाई लगाएंगी तो झोल वगैरह आएगा। सिलाई को कर लिया है हमने मुकम्मल। एक साइड की धागे को कट किया और दूसरी साइड की पांचे वाली नीचे वाली साइड से शुरू करेंगे लेस को लगाना।
इस तरह से लेस लगाना हमने स्टार्ट कर ली है, बल्कि ये कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइडों से हमने लेस अटैच कर ली है। अगर आपको फैंसी लेस पसंद हो तो आप वो भी लगा सकती हैं, लटकन वगैरह। इस तरह से मुकम्मल हो गए। इसको प्रेस लगाएंगे लेस को ऊपर नीचे सेट करते हुए। तो इधर वाली साइड से अभी खुला ही है, इसको हम जोड़ के साथ, यानी जो सेंटर है हमारा ये प्लेट का और जो ऊपर हमने सिलाई लगाई थी ट्राउज़र की, उन दोनों को सेट करते हुए चाहे आप प्रेस कर लें या आप वैसे ही सिलाई लगा लें, जिस तरह से आपको आसानी हो वैसे आप करके सिलाई लगा सकती हैं। मैंने अभी यहाँ पे इसी तरह से रखा है, दूसरे पांचे को मैंने प्रेस कर लिया है इस तरह से। अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, आपने दोनों प्लेट्स इक्वल ही बैलेंस करके रखने हैं, फिर सिलाई लगानी है। मैंने एक पांचे को इसी तरह से सिलाई लगाई है और दूसरे को आपको दिखाने के लिए प्रेस करके रखा हुआ है। ये जो हमने प्लेट्स बनाए थे ना, इनको अलग अलग से सिलाई लगाएंगे। एक साइड की हमने पहले सिलाई लगा ली है, अब इस तरह से दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये प्लाज़ो बनके आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। हमारे पांचे की सिलाई इस तरह से मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह से प्लेट को करेंगे। ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से भी हमने दोनों साइडों पे सिलाई लगा ली है। दोनों पांचे हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं, दूसरा भी इसी तरह से सेम तैयार कर लिया है। ये हमारे पांचों के दोनों के बैक साइड हैं और फोल्डिंग साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड अपोजिट साइड पे है। एक पांचे को इस तरह से हम इसके ऊपर फ्रंट वाले को सीधा रखेंगे। और यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो आपने नोट कर लेनी है। आगे तक मैं आपको बताती जाऊँगी कि मेरे पास कौन सी गलती हुई थी। यहाँ पे अगर आपका हिप साइज़ 40 है तो उसको 4 से तकसीम करेंगे तो 10 आएगा। 10 में 2 और ऐड करेंगे तो यहाँ 12 पे हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से आपने हिप साइज़ को निकालना होता है। इसी तरह से तमाम निशानों को हम मुकम्मल कर लेंगे यहाँ तक। अब हम म्यानी का साइज़ करेंगे इस तरह से। म्यानी का साइज़ भी हम 12 पे ही यहाँ पे लगाएंगे, यानी 12 इंच हमने यहाँ से लिया है। इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला देंगे। जो हमने निशान लगाए हैं उनको सीधा कर देंगे स्केल से। दोनों निशानों को हमने अब यहाँ पे मिला दिया है। यहाँ से थोड़ी सी गुलाई देंगे, बहुत ज़्यादा डीप गुलाई नहीं देनी है आपने। 2 इंच यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे। अगर तो 40 साइज़ है आपके हिप्स का, अगर है 42 तो आपने 2.5 इंच यहाँ से लेना है। मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और इसको अब हम यहाँ से गुलाई भी देंगे। हल्की सी ही गुलाई देनी होती है, अगर आप ज़्यादा डीप देंगी तो वो फिर खचाव आता है इसके अंदर ट्राउज़र के। 2 इंच फ्रंट पार्ट से बढ़ा के रखेंगे। ये बैक साइड है ना, इसके ऊपर 2 इंच फ्रंट से बढ़ा के मैं इंची टेप के साथ रखते हुए निशान लगा रही हूँ। इस तरह से स्केल के साथ हम सीधा कर लेंगे। और फ्रंट के जो पार्ट है ना, वो 2 इंच इससे थोड़ा सा पीछे है। मैं उनके ऊपर निशान लगा के आपको दिखा नहीं सकी, इस वजह से ये बैक पार्ट के ही मैंने आपको निशान दिखाए हैं। बैक जो पार्ट है ना, उसके ऊपर 3 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे एक निशान और लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब स्केल की मदद से इस तरह हमने तिरछा करना है। जो फ्रंट वाले पार्ट है ना, दूसरी साइड से इस तरह मिला लेंगे उनके साथ इधर से, लेकिन बढ़ा के रखा है, 3 इंच तिरछा रखा है ना। तो पांचे वाली साइड से अब हम इसको ट्राउज़र को कट करना शुरू कर देंगे, बैक वाले पार्ट को, क्योंकि फ्रंट तो हमारा पहले से ही पूरा है। यहाँ से 2 इंच पीछे है इसे। आप स्क्रीन को बड़ी करके भी देख सकती हैं या टैब पे टीवी पे आप किसी चीज़ पे भी देख रही हैं। हम तो मोबाइल पे मैं बना रही हूँ ना वीडियो को। बैक पार्ट यहाँ से अब कट करूँगी इस तरह से। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, तो दोनों मैंने फ्रंट वाले पार्ट ऊपर नीचे रख के फिर कटाई करनी थी यहाँ पे, लेकिन मैं एक रख के भूल चुकी थी और मैंने कटाई करनी शुरू कर दी थी निशान लगाने। अब मैं इसका हल भी आपको बताऊंगी। इस तरह से एक पार्ट सीधा था, दूसरे को उल्टा रख के इस तरह से हमने फिर यहाँ पे मार्क करना था। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ इसका हल क्या है। इस तरह से सीधा किया, नीचे वाला निशान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेम मैं उसी के ऊपर रखते हुए ड्रॉ करूँगी और यहाँ से कटाई कर लूँगी फ्रंट पार्ट की। इस तरह से मैंने सीधा करके अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। सेम आपने ये पहले ही दोनों पार्ट रखने हैं। याद के साथ जहन से निकल गया था, परेशानियां घर की और भी होती हैं, क्या करे इंसान। तो अब बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। यहाँ से दोनों पार्ट यानी हमारे फ्रंट और बैक कट हो चुके हैं।
दिखाती हूँ आपको अलग अलग करके। फ्रंट पार्ट के दोनों पांचों को इस तरह के साइड पे करेंगे और बैक के ये दोनों हैं इस तरह आपने यहाँ साथ साथ रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। बैक दोनों पांचों को इकट्ठा कर देना है, यहाँ मैनी की सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से फ्रंट वाले हैं जो उनको भी उठाएंगे और हम सिलाई लगा लेंगे मशीन पे चल के। सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ दोनों पांचों को, फ्रंट और बैक को। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पे सिलाई लगा ली। ये है हमारा फ्रंट ट्राउज़र का, कश्मीरी ट्राउज़र है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। और ये है टोटल सिलाई करने के बाद 19 इंच रहा है हमारे पास। और अब मैं आपको बैक साइज़ भी यानी बैक साइड है जो उसको भी मेजर करके दिखाती हूँ। ये तकरीबन हमारे पास सिलाई करने के बाद 24 इंचज़ है। तो अब हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। इसको फ्रंट पार्ट को खोल के मैं यहाँ रख के आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर बैक साइड को भी इस तरह से सिलाई करके मैंने ओवरलॉक कर लिया था मशीन पे ही घर में ही, ताकि धागे वगैरह ना निकले। अगर आपको ओवरलॉक की वीडियो चाहिए तो मैंने बलून शलवार की वीडियो डाली हुई, उसमें ओवरलॉक भी करना बताया हुआ, वहाँ से आप जाके बलून शलवार को भी वॉच कर सकती हैं। दोनों साइडों पे इस तरह से हम बैक और फ्रंट को रखते हुए सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह से हमारा ट्राउज़र। अब मैं बाकी का भी आपको दिखाती हूँ कि हमने यहाँ से क्या करना है। ये डंडी की सिलाई है हमारे पास, तो इसको भी हम मुकम्मल कर लेंगे यहाँ से दोनों पांचों को रखते हुए। ये भी मुकम्मल करके आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। इसके बाद जी हम लेंगे इस तरह से ट्राउज़र को रखेंगे और इसको नीचे से प्लेन कर लेंगे, यानी कि जो बड़ा हुआ या कम है उसको दोनों पांचों को कट करके बराबर कर लेंगे। तो दोनों पांचों के मैंने यहाँ पे कट करके नीट कर लिए है। अब इसके बाद हम इसको फोल्डिंग कर लेंगे, प्रेस करके अच्छी तरह से तुरपाई करनी है या आपने सिलाई लगानी है। लेस के रुख दोनों के एक तरफ को ही रखने हैं, अंदर वाली साइड को इस तरह से ध्यान से देख के आपने लेस लगानी है। और फिर उसके बाद 2 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसको फोल्ड करके इस तरह से अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। उसके बाद तुरपाई करनी है या सिलाई करनी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसको तुरपाई करनी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर वाली साइड से हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है ये ट्राउज़र का और इसको उल्टा रख लिया है। ये बेल्ट हमने तैयार करके रखा हुआ पहले से। इस बेल्ट के अंदर जो मैंने बुकरम का पीस लगाया ना वो 1 इंच चौड़ा है। इस तरह ट्राउज़र उल्टा रखा है और इसको बेल्ट को मुकम्मल करने के बाद ऊपर सिलाई कर लेंगे। यहाँ से मैंने दोनों साइडों से ना जब फ्रंट और बैक को ज्वाइंट किया था थोड़ा थोड़ा सा सिलाई नहीं किया था, क्योंकि बाकी मैंने मुकम्मल कर लिया है। ये ऊपर से ही रह गया था। ऊपर बैक पे यहाँ पे 3.5 से 4 इंच के तकरीबन करीब हमने पीस ले लिया था, जिसको ऊपर इस तरह से सिलाई कर ली है। अब अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और इसको कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। ये हमारे ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट है और इसको मैंने उल्टा रखा है। इसके ऊपर इस तरह से तैयारशुदा बेल्ट को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। आधे इंच का मार्जिन रखा था मैंने, ये आधे इंच का अंदर फोल्डिंग में कर लिया था, यानी कि उसको नीट करने के लिए, और आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ लिया था। इस तरह से रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। और ये जो राफ है ना सिलाई वाला मार्जिन, इसको जब हम बेल्ट को पलटेंगे अंदर करके फिर दोबारा ऊपर से सिलाई लगाएंगे बेल्ट के, यहाँ पे कपड़ा आपको ज़्यादा ही बारीक नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर, लेकिन इतना बारीक नहीं है रोशनी की वजह से या क्या वजह है इसके अंदर से है, लेकिन बारीक ही मैंने यूज़ नहीं करना ट्राउज़र, वैसे ही मैंने वीडियो बनाई है इस पर। इस तरह से रफ जो फैब्रिक है ना उसको अंदर रखते हुए जो सिलाई का मार्जिन है, तो फिर हम बेल्ट पे सिलाई चलाएंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मैंने ये वैसे ही ट्राउज़र बनाया है, मैंने इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि और फैब्रिक मुझे नज़र नहीं आया था। ये ट्रेंड में जा रही थी ट्राउज़र और मैंने कहा मैं आपके साथ बना के शेयर करती हूँ। इस तरह से बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब बैक पार्ट लेंगे हम, उसके ऊपर इस तरह से बेल्ट को सीधा रखेंगे और बैक पार्ट को फोल्ड कर देंगे। फिर ऊपर इलास्टिक रखेंगे और फिर इस तरह से बैक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पलट के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे और नीट सा मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ से कैसे हमने बैक साइड को भी कवर किया है इलास्टिक के साथ। इस तरह से माशाल्लाह नीट हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। बेल्ट भी दूसरी साइड से भी इस तरह से बेल्ट वाली साइड को बैक के ऊपर सीधा किया है, बैक को ऊपर फोल्ड किया है और फिर इस तरह से इलास्टिक रखा है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है इलास्टिक के ऊपर फैब्रिक को रखते हुए सिलाई चलाएंगे और इसको भी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा